हमने अपने सरों पे कफन बांध के बैठे हैं। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं, शायद कल ना हो, हम क्यों नहीं उन तंजीमों का नाम लेते जो हमारे निहत्ते पंजाबी भाइयों को, बलोच भाइयों को बसों से उतार कर शहीद कर रहे हैं। हम क्यों बीएलए का नाम नहीं ले सकते जिसके नाम में ही बलोच लिबरेशन आर्मी है। मूसा खेल का अगर आप इंसिडेंट ले लें, जिधर 29 लोगों को बसों से उतार कर शहीद किया, जनाब स्पीकर मेरा भी शिनाख्ती कार्ड है, अगर आप शिनाख्ती कार्ड चेक करें, उसके सामने ये नहीं लिखा कि मैं बलोच हूं, ये नहीं लिखा कि मैं पंजाबी हूं, ये नहीं लिखा कि मैं सिंधी हूं, उस पर एक लफ्ज वाजे लिखा है जो कि पाकिस्तान में बीएलए को आप सबसे मुखातिब होकर जरूर कहूंगा कि बलूचिस्तान इज नॉट अ पीस ऑफ केक, कि आप जो चाहो आजाद कर लो। लेकिन नाराज बलोच कौन है? क्या नाराज बलोच? मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस ऐवान में बलूचिस्तान के जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उन पे हमने आज तक डिबेट नहीं की है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो हम सिर्फ मजम्मत ही करते हैं। जो भी दहशतगर्दी इंसिडेंट होता है मजम्मत करते हैं। तो आप मुझे अपना बच्चा समझ लें, अपना बेटा समझ लें। मैं अपने बुजुर्गों से, आप लोगों सब ऐवान के मेंबर से ये सवाल जरूर करना चाहूंगा कि क्या बलोच, पठान, सिंधी, पंजाबी, हजारे का खून का रंग या उनका कीमत अलग अलग है? अगर है तो आप मुझे बताएं। अगर नहीं है तो हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद क्यों नहीं हो सकते? क्या हम ये फैसला नहीं कर सकते कि दहशतगर्दी एक लानत है और हमें इसके खिलाफ मुतहद होना चाहिए? दूसरी बात मैं जरूर अटेंशन लेना चाहूंगा, बलूचिस्तान के बारे में आधा घंटा बात की और हर टाइम वो कह रहे थे कि बलोची लोगों का ये मसला है, बलोची लोगों का ये हकूक है। वो मेरे भाई, हम बलोची नहीं, बलोची हमारा जुबान है, हम बलोच हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान के मसले को आप कितना संजीदा दिखाने चाह रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं मिसिंग पर्सन्स की, मिसिंग पर्सन्स एक बहुत अहम इशू है, एक बहुत सेंसिटिव इशू है और मैं चाहता हूं कि इसे हम जरूर हल की तरफ बढ़ाएं। लेकिन बहुत सारे हुकूमतें आई हैं, पीटीआई का 2018 में भी मिसिंग पर्सन्स का इशू था, तो इस पे क्या हुआ? 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था मिसिंग पर्सन्स के ऊपर, उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं? अगर हम बात करते हैं कमेटी बनाने का, फिर से हम अपने एनर्जी को नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा इसको सीरियसली एड्रेस करनी चाहिए। कमेटी अच्छी होनी चाहिए। अभी तो मुझे लगता है कि सिर्फ कम एंड हैव टी वाला मामला चल रहा है, लेकिन कुछ और बात मैं जरूर अहम समझूंगा। भाई बलूचिस्तान के मैंने आते हैं यहाँ पे, आप हकीकत बयान नहीं कर पाते। हमने 12 ये कहा है कि हम अगर इस ऐवान में बैठे हैं, हमने अपने सरों पे कफन बांध के बैठे हैं। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं, शायद कल ना हो, लेकिन हमें हकीकत बयान करने की इतनी हमें जरूरत है। हम क्यों नहीं उन तंजीमों का नाम लेते जो हमारे निहत्ते पंजाबी भाइयों को, बलोच भाइयों को बसों से उतार कर शहीद कर रहे हैं? हम क्यों बीएलए का नाम नहीं ले सकते जिसके नाम में ही बलोच लिबरेशन आर्मी है? हम क्यों उन बीएलएफ का नाम नहीं ले सकते जो कि आजाद बलूचिस्तान के गामजन कर रहे हैं? तो लिहाजा अपने आप में वो, अगर आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो लिहाजा वो जरूरत जरूर रखें कि आप हकीकत बयान करें। मूसा खेल का अगर आप इंसिडेंट ले लें, जिधर 29 लोगों को बसों से उतार कर शहीद किया, जनाब स्पीकर मेरा भी शिनाख्ती कार्ड है, अगर आप शिनाख्ती कार्ड चेक करें, उसके सामने ये नहीं लिखा कि मैं बलोच हूं, ये नहीं लिखा कि मैं पंजाबी हूं, ये नहीं लिखा कि मैं सिंधी हूं, उस पर एक लफ्ज वाजे लिखा है जो कि पाकिस्तान। तो हमें ये जरूर समझना चाहिए कि अगर हमारा बलूचिस्तान हमारा ही है जितना पंजाब का है, अगर कोई निहत्ते को शहीद करता है तो इसका, ये बलोच और पश्तून का ये लड़ाई नहीं है, ये सिंधी या सिरेकी की लड़ाई नहीं है। ये अगर लड़ाई है तो दहशतगर्द का पाकिस्तान के साथ लड़ाई है। फिर से मैं बीएलए को आप सबसे मुखातिब होकर जरूर कहूंगा कि बलूचिस्तान इज नॉट अ पीस ऑफ केक, कि आप जो चाहो आजाद कर लो। हम भी यहाँ खड़े हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं, बलूचिस्तान हमारा ही है। लेकिन वफाक से ये रिक्वेस्ट है कि संजीदगी से आप इसको काम लें। और एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है जनाब स्पीकर, जो कि बहुत कंफ्यूज है बलूचिस्तान, वफाक बलूचिस्तान के बारे में, कि नाराज बलोच कौन है? क्या नाराज बलोच वो है कि हमारे पंजाबियों, हमारे बलोचों को शहीद करता है बंदूक थाम के? या नाराज बलोच वो है कि बलूचिस्तान में रहकर अमन की तरफ गामजन होकर अपने लीगल डिमांड रखते हैं? अगर हम समझते हैं कि नाराज बलोच वो हैं जो कि बलूचिस्तान में रहकर अमन की ख्वाहिशमंद है, तो हमें उनकी ग्रीवेंसेस एड्रेस करनी चाहिए। और